कहता है नारद स्वर्ग जा रहे हैं भगवान से मिलने, और उन्होंने एक बूढ़े सन्यासी से पूछा कि कुछ खबर वबर तो नहीं, पूछनी ऊपर जाके भगवान से। तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि परमात्मा से मिलना हो तो जरा पूछ लेना कि कितनी देर और है, क्योंकि मैं 3 जन्मों से साधना कर रहा हूं। वह बड़ा पुराना तपस्वी था। नारद ने कहा जरूर पूछ लूंगा। उसके ही पास एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक जवान युवक बैठा हुआ है, अपना एक तारा बजाते हुए गीत गा रहा था। नारद ने सिर्फ मजाक में उससे पूछा कि क्या भाई, तुम्हें कोई बात नहीं पूछनी परमात्मा से, भगवान से? मैं स्वर्ग जा रहा हूं, कुछ कहना है तो बोल दो। वह अपना गीत ही गाता रहा। उसने नारद की तरह आंख उठाकर भी न देखा। तो नारद ने उसको हिलाया तो उसने कहा कि नहीं, उसकी कृपा अपरंपार, जो चाहिए वह मुझे हमेशा मिला हुआ ही है। कुछ पूछना नहीं परमात्मा से, मेरी तरफ से उसे कोई तकलीफ मत देना, मेरी बात भी नहीं उठाना उसके सामने। मैं राजी हूं जैसा हूं, और सभी मिला हुआ है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बन सके तो मेरी तरफ से धन्यवाद देना परमात्मा का। नारद वापस लौटा। ऊपर जाके उस बूढ़े सन्यासी को जाकर कहा कि क्षमा करना भाई, मैंने परमात्मा से पूछा था। उन्होंने कहा कि वह बूढ़ा सन्यासी जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म अभी और लगेंगे। अब ये बूढ़ा सन्यासी नाराज हो गया। वह जो पोथी पढ़ रहा था फेंक दी उसने, माला तोड़ दी। गुस्से में आकर चिल्लाया कि हद हो गई भाई, अन्याय हो गया मेरे साथ। यह कैसा न्याय? 3 जन्मों से मैं तप के लिए बैठा हूं, कष्ट पा रहा हूं, यहाँ पे झेल रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, अभी और इतने दिन? यह नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अब उस युवक के पास भी नारद गए हैं, और नारद ने कहा मैं गया था ऊपर भगवान से, पूछा था, तुमने नहीं चाहा था, फिर भी मैंने पूछा तुम्हारे लिए। तो भगवान ने कहा है कि वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं, वह उस युवक तक्षण उठ पड़ा। इतना ही कहा है नारद ने। उसी क्षण वह युवक तक्षण उठा और अपना एक तारा लेकर नाचने लगा, और उसने कहा कि गजब हो गया, मेरी इतनी पात्रता कहां? इतने जल्दी जमीन पर कितने वृक्ष हैं, उन वृक्षों में कितने पत्ते हैं, सिर्फ इस वृक्ष के पत्ते इतने ही जन्मों में मैं हो, इतने ही जन्मों में हो जाएगा सारा। यह तो बहुत बड़ी जल्दी हो गई। यह मेरी पात्रता तो मुझसे ज्यादा, यह मेरी पात्रता तो मुझसे ज्यादा देना है। इसको मैंने कैसे झेल पाऊंगा? इस अनुग्रह को, इस अकंपा को मैं कैसे प्रकट पाऊंगा, कैसे प्रकट कर पाऊंगा मैं? वह नाचने लगा खुशी से। और कहानी कहते हैं कि वह उस तरह नाचते नाचते समाधि को उपलब्ध हो गया। उसका शरीर छूट गया, जो अनंत जन्मों में होने का था वह उसी क्षण में हो गया। जिसकी इतनी प्रतीक्षा हो उसी क्षण ही हो जाएगा सब। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बुद्धि के साथ हम 2 काम कर सकते हैं, और एक काम हमने किया है, हम बुद्धि को झोले की तरह उपयोग करते हैं। निहाय की तरह नहीं, झोले की तरह। बुद्धि को हम झोले की तरह उपयोग करते हैं, और ज्ञान की जगह हम सूचना इकट्ठा करते हैं उस झोले में। माता पिता ने दी वाली, भाई बहनों ने दी वाली, संसार ने दी वाली, सब सूचना इकट्ठा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सदगुरु के वचन सुनते हैं। जो भी मिलता है जहां से भी, हम सब उसमें भर के चले जाते हैं, और झोला बड़ा होता जाता है। और वह झोला भी किसका है? वह झोला भिखारी का झोला है। उसमें सब कुछ कबाड़ कूड़ा भरा है। हमने टीवी देखी, अखबार पढ़े, सब उसमें भरा पड़ा है।
गीता पढ़ी है, वेद पढ़ा है, सब उसमें भरा पड़ा है। किसी ने गाली दी, वह भी उसमें भरा पड़ा है। किसी ने प्यार किया, वह भी उसमें भरा पड़ा है। किसी ने मंत्र दिया, वह भी उसमें झोले में भरा पड़ा है। सारी खिचड़ी है उस झोले में। उसमें मंत्र गाली के साथ मिल गया, गीता गाली के साथ मिल गई, उसमें वेद अखबारों के साथ खो गए। इस झोले को हम ढोते हैं हमेशा, जिंदगी भर, और न मालूम कितने जन्मों से ढोते रहे हैं। इसको हम स्मृति कहते हैं। यह ज्ञान नहीं, यह सिर्फ कूड़ा कचरा है, कबाड़ है। क्योंकि ज्ञान तो वही है जो अपने अनुभव से मिलता है। इसमें कुछ भी तुम्हारा अनुभव नहीं, सब बासा है, सब उधार है। तुमने बुद्धि का उपयोग झोले की तरह किया है। तो इसलिए कहता हूं, सब ये कूड़ा कचरा निकाल के फेंक दो, अपना मैंपना निकाल के फेंक दो। जहां मैं खाली हो जाए वहां परमात्मा आएगा, तब परमात्मा के दर्शन। धन्यवाद।